हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज फिर मौका दिया ताकि मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूँ। सो मेरे अजीज़ों, कल से हमने सिलसिलावार स्टडी का आगाज़ किया है, क्रिश्चियन फैमिली लाइफ, और इस बात को एक खादम होते हुए मैंने जाना कि ख़ानदानों के अंदर बिगाड़ है, लड़ाइयाँ हैं, नफ़रत और झगड़े हैं और मसीही शादियाँ टूट फूट का शिकार हैं। सो खुदावंद ने मेरे दिल में ये डाला कि हम इस टॉपिक के तल्लक से खुदा का कलाम सीखें। सो ये एक सिलसिलावार स्टडी है। कल हमने खुदा के कलाम में से सीखा शादी का इलाही इंतज़ाम। तो आज हम सीखेंगे जोड़े को हकीकी मसीह होना चाहिए, यानी जब दो मियाँ बीवी, एक लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं तो उनको हकीकी तौर पर मसीही होना चाहिए दोनों को, ताकि उनकी मसीही शादी कामयाब हो सके। सो मेरे अजीज़ों, खुदा ने शादी का ऐसा खूबसूरत इंतज़ाम किया था कि शादी और घरेलू ज़िंदगी नहायत खुशगवार हो और आदम और हवा के लिए बाइस रहमत हो। अगर बाइबल मुकद्दस में हम खुदा की तरफ से दी गई हदायत पर अमल करें तो मैं और आप एक खुशगवार मसीही ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। वो शादी जो खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक अंजाम पाती है, इसे मसीही शादी कहा जाता है। शादी का खूबसूरत रिश्ता खुदावंद खुदा ने खुद बनाया। खुदा ने मर्द और औरत दोनों को पैदा किया। इनका पैदा करने वाला ही जानता है कि एक मर्द और औरत इकट्ठे रहने के लिए कौन कौन सी बातें इनके लिए ज़रूरी हैं और मुफीद हैं। इसने बाइबल में अपने मंसूबा से हमें आगाह किया है। इस सबक में हम सीखेंगे कि एक मर्द और एक औरत को शादी के वक़्त कैसा होना चाहिए। सो मेरे अजीज़ों, जो शादी खुदा के कलाम के मुताबिक होती है वही शादी मसीही शादी कहलाती है। एक मसीही शादी वो है जिसमें मियाँ बीवी दोनों हकीकी तौर पर यीशु मसीह को जानते हों, यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में हो। हम उसे हकीकी मसीही शादी का नाम दे सकते हैं। एक मसीही घर बाइबल मुकद्दस की फर्माबरदारी की बुनियाद पर कायम किया जा सकता है। एक कामयाब घरेलू ज़िंदगी का इन्हिसार इस बात पर है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ किस तौर से पेश आते हैं। अगर वो दोनों खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं तो दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी बसर होगी और दोनों का भला होगा। एक जोड़ा मिलकर एक मसीही घर बसाता है। बाइबल ही वो रहनुमा किताब है जहाँ से हमें पता चलेगा कि मसीही की तालीमात पर किस तरह मैंने और आपने अमल करना है। हमारी शादी एक मसीही शादी उस वक़्त हो सकती है
जब हम यीशु मसीह की पैरवी करेंगे। इस तरह वो दोनों एक दूसरे की और खुदा की रफ़ाकत का लुत्फ़ उठाएंगे। क्या ऐसी शादी पर खुदा की बरकत हो सकती है जिसमें मियाँ बीवी खुदा के कलाम की कोई भी परवाह ना करते हों? तो यकीनन मेरे अजीज़ों इसका जवाब है कि जी नहीं। बस हम आज की इस नसीहत को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि एक मसीही घर बसाने के लिए मर्द और औरत दोनों का हकीकी मसीही होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक जोड़ा मसीही तालीमात पर अमल करता है तो हम उनकी शादी को कामयाब मसीही शादी कह सकते हैं। इससे मुराद है कि मियाँ बीवी दोनों ने मसीह यस्सु को अपना हकीकी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और वो दोनों इसकी फरमाबरदारी करते और इसकी तालीम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि ईमानदार लोग गैर ईमानदारों के साथ शादियां करें। ये खुदावंद कभी नहीं चाहता, क्योंकि एक मर्द और एक औरत जब शादी के रिश्ते में जोड़े जाते हैं तो मेरे अजीज़ों वो दोनों एक तन होते हैं। खुदा की नज़र में ये मुनासिब नहीं कि इसके फर्जंद गैर ईमानदारों से शादी का रिश्ता जोड़े। अगर आपके पास खुदा का कलाम है तो मेरे साथ निकालें कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसके 6 बाब और 14 में लिखा है, बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। सो मेरे अजीज़ों, खुदावन इस कलाम में वाज़ह तरीन देते हैं कि ईमानदार होते हुए हमने ना हमवार जुए में नहीं जुतना, बल्कि हमने ईमानदार होते हुए ईमानदारों से खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक शादी करनी है। सो याद रखें कि खुदा सिखाता है ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता। एक ईमानदार और गैर ईमानदार को रिश्ते में जोड़ने से अक्सर बड़े मसाइल उठ खड़े होते हैं। अगर आप किसी ऐसे घराने से वाकफियत रखते हैं तो यकीनन आपने देखा होगा कि वो ख़ानदान जो खुदा को प्यार नहीं करते, उसके कलाम पर नहीं चलते, उनकी ज़िंदगियां मुश्किलात का शिकार रहती हैं। ये सच है कि एक मसीही को सिर्फ और सिर्फ एक मसीही से शादी करनी चाहिए, लेकिन बाज़ लोग एक हकीकी मसीही और नाम के मसीही होने में तमीज़ नहीं करते। बाज़ लोग मसीही ना होते हुए भी मसीही कहलाते हैं। वो समझते हैं चूँकि उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है और इनके वालिदैन भी मसीही हैं, इसलिए वो भी मसीही हैं। बाज़ ये समझते हैं कि इनका निकाह गिरजाघर में हुआ था, इसलिए वो मसीही हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस बड़ी सफाई से बयान करती है कि कोई किस तरह मसीही हो सकता है। अमाल की किताब उसका बाब नंबर 16 और उसकी 31 नंबर आयत में लिखा है, खुदावंद यस्सु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। इस आयत के मुताबिक अगर कोई मसीही बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे यस्सु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। खुदावंद यस्सु मसीह पर ईमान लाने से मुराद यस्सु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना और इसे अपनी ज़िंदगी का मालिक मानना और उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना है।
एक हकीकी मसीही मसीह की मानद होता है। सिर्फ एक मसीही जोड़ा ही मसीही शादी के रिश्ते में बंध कर एक मसीही घर बसा सकता है। बेशक ईमान लाना ज़रूरी है, लेकिन सच्ची तौबा अपने गुनाहों की पहचान, इकरार और इन्हें तर्क करने से ज़ाहिर होती है। मेरे अजीज़ों, ये बात याद रखना अच्छा है कि मसीह के लोग होते हुए अगर मियाँ बीवी मसीह के नमूने पर चलते हैं तो उनकी शादी एक मसीही शादी है। अगर मियाँ बीवी मसीही ना हों तो वो मसीही शादी नहीं कहला सकती। एक मसीही जो किसी गैर ईमानदार से शादी करता है वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है। सो मेरे अजीज़ों, अक्सर लोग मसीही घर बनाने के आरज़ूमंद होते हैं। वो घर में खुदा की बरकत और इत्मीनान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनका घर बागे अदन का नमूना हो। एक मसीही घर बनाने के लिए एक मर्द और औरत में कौन सी खूबी होनी चाहिए? तो वो खूबी ये है कि उन दोनों को हकीकी तौर पर मसीही होना चाहिए। इस माशरे में अक्सर ये बात देखने को हमें मिलती है कि वालिदैन लड़की या लड़के के रिश्ता तय करते वक्त बाइबल की तालीम को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो मेरे अजीज़ों, खुदा के लोग होते हुए आज इस बात को सीखें और अपने बच्चों को, अपने लोगों को सिखाएं कि एक जोड़े को शादी से पहले हकीकी मसीही होना चाहिए ताकि उनकी शादीशुदा लाइफ में मसीह खुदावंद हो, उसका कलाम हो, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बाबरकत हों। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।